वनवास के तीसरे वर्ष की बात है, जब प्रभु श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी दंडकारण्य के घने जंगलों में पंचवटी नामक स्थान पर एक कुटिया में निवास कर रहे थे। एक दिन माँ सीता ने एक अद्भुत स्वर्ण मृग देखा। उसका सौंदर्य इतना मोहक था कि मनुष्य के आंखें भी उस पर स्थिर न रह सके। माँ सीता ने विनम्रता से भगवान श्री राम से कहती हैं, प्रभु वह मृग कितना सुंदर है, क्या आप मेरे लिए उसे पकड़ सकते हैं? तब भगवान श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने लक्ष्मण से माँ सीता का सुरक्षा का दायित्व सौंपा और बोला, मैं जाता हूँ, लेकिन जब तक मैं न लौटूं माता सीता का रक्षा तुम्हारे हाथों में है, कोई अनहोनी न हो सके। समय बीत गया पर भगवान श्री राम नहीं लौटे। माता सीता चिंतित हो उठी। उन्होंने लक्ष्मण जी से आग्रह किया, लक्ष्मण मुझे चिंता हो रही है, क्या तुम जाकर उन्हें देख सकते हो? तब लक्ष्मण जी विनीत भाव से बोले, माते प्रभु श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो सब जानते हैं, चिंता न करे। पर माँ सीता के आंखों में आंसू थे। उन आंसुओं ने लक्ष्मण जी के हृदय को छलनी कर दिया। तब लक्ष्मण जी बोले, ठीक है माते, आपकी आज्ञा है तो मैं जाता हूँ, लेकिन ध्यान रखे मैं जाते समय एक रेखा खींच रहा हूँ, इसे कभी पार मत कीजिएगा। दोस्तों, यह साधारण रेखा नहीं थी, यह थी एक सुरक्षा कवच, एक ऐसी सीमा जिसे कोई भी बुरी शक्ति पार नहीं कर सकती थी। लक्ष्मण ने चेतावनी दी, प्रभु श्री राम, मैं और आप ही इस रेखा को पार सकते हैं, कोई अन्य इसे लांघे तो विनाश निश्चित है। और फिर एक वृद्ध बिच्छू में भेष धारण कर रावण आता है। वो माँ सीता से भिक्षा मांगता है। भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भव, माँ सीता रेखा पार कर देती हैं और वही बनता है इस कथा का सबसे दुखद मोड़। पर क्या आपने कभी सोचा है ये लक्ष्मण रेखा थी? क्या सच में वो एक खींची हुई रेखा थी या कोई प्राचीन विज्ञान था इसके पीछे? बहुत कम लोग जानते हैं। लक्ष्मण रेखा का नाम प्राचीन विद्याओं सोमतिथि विद्या से जुड़ा हुआ है। सोमतिथि विद्या एक ऐसी रहस्यमय विद्या है जो अब लुप्त हो चुकी है। ऋषि श्रृंगी ने एक वेद मंत्र में इसका उल्लेख किया है। ये मंत्र एक ऐसा यंत्र जुड़ा हुआ था जो पृथ्वी और बृहस्पति के बीच एक ऊर्जा बिंदु पर टिका होता है। यह यंत्र में अग्नि, वायु, जल तत्वों का समूहित किया जाता है और जब उस मंत्र का उल्टा उच्चारण होता है तो बिजली और अग्नि का विस्फोट उस रेखा से बाहर निकलता है। जिस रेखा के भीतर कोई होता है वो पूरी सुरक्षित रहता है, परंतु बाहर से जबरन प्रवेश करने वाला राख बन जाता है। लक्ष्मण जी इस विद्या में पारंगत थे। उनकी योग ऊर्जा, ध्यान और शक्ति वो रेखा सक्रिय हो सकती थी, इसलिए आज भी उस सीमा को लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मण जी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक महान तपस्वी थे जिनकी साधना और उत्पन्न ऊर्जा से उन्होंने उस रेखा में केंद्रित किया। जैसे भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, वैसे ही लक्ष्मण जी का लक्ष्मण रेखा योगिक ऊर्जा की प्रतीक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस विद्या को महाभारत काल में भी आखिरी बार प्रयोग किया गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में चारों तरफ का एक दिव्य रेखा खींची गई थी, जिससे उस युद्ध की ऊर्जा बाहर फैले और प्रकृति को नुकसान न हो सके। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इस विद्या में अंतिम ज्ञाता थे, उनके बाद ये विद्या लुप्त हो गई। तो दोस्तों, यह थी लक्ष्मण रेखा से जुड़ा हुआ रोचक प्रसंग। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।